तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द कूल स्कूल में। और आज से हमने शुरू करा है कि हर सैटरडे वी विल टच एंड वी विल पिक अप वन और द अदर वन और टू न्यूज़। और उस पर्टिकुलर न्यूज़ में जिस स्कीम के बारे में बात करी गई है उस स्कीम का एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। नॉर्मली एग्जाम्स के अंदर ऐसा देखा गया है कि जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंदर जो पुरानी स्कीम्स है जिनकी कोई डेवलपमेंट हुई होती है रिसेंटली, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं एंड समटाइम्स दे पिक द स्टैटिक इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूज़। तो नॉर्मली हम अपने डेली सेशंस में एक न्यूज़ को जितना अच्छी तरह हो सकता है उसको कवर करते ही हैं, लेकिन एक अलग से भी इनिशिएटिव करेंगे तो रिवीजन का रिवीजन भी हो जाएगा और कोई नई चीज़ भी यहाँ पर ज़रूर पता लगेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आज हम पीएम अन्नदाता आय संरक्षण योजना, जिसको पीएम आशा 2018 भी बोलते हैं, उसी की शुरुआत करेंगे, उससे शुरुआत करेंगे। और आई गेस पर्टिकुलरली एक न्यूज़ को कवर करने में, एक स्कीम को कवर करने में 10 से 15 मिनट बहुत होंगे, बिकॉज हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं और हमें उन्हें भी तो कवर करना है। और इससे ज़्यादा इसके अंदर क्या ही हम ढूंढ पाएंगे, ठीक है। तो ये वाली स्कीम 2018 में शुरू करी गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आती है। अब क्योंकि इसका नाम पर एक गौर कर लेते हैं, अन्नदाता फार्मर, आय मतलब इनकम, संरक्षण प्रोटेक्शन। तो एक तरीके से फार्मर्स की इनकम प्रोटेक्शन की स्कीम है ये, अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा जाए। इसी से हमें काफ़ी कुछ चीज़ें पता चल सकती हैं जस्ट बाय लुकिंग एट इट्स नेम। अब एक बार देख लेते हैं कि एग्जैक्टली स्कीम है क्या। It aims to bring in more effectiveness in the implementation of procurement operations that would not only help in providing remunerative prices to the farmers for their produce, but also control the price volatility of essential commodities by ensuring their availability at affordable price to consumers. इतने सही एक लाइन ने, दो चार लाइन मतलब एक ही लाइन है कायदे से, तो इसने पूरी की पूरी स्कीम को कंसाइज वे में एक समराइज कर दिया है। आगे वाले जो चार पॉइंटर्स है इसके अंदर बस इन्हीं चीज़ों की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं कि फार्मर्स को अगर कभी उनका प्रॉपर प्राइस नहीं मिल रहा है तो वो डेंजर हो जाएगा, डेंजर जोन में आ जाएंगे, तो उनको प्रोटेक्ट करना और ऑपरेशंस को और भी ज़्यादा इफेक्टिवली करना। कौन सा ऑपरेशन? प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन। क्योंकि अब अगर फार्मर्स को मार्केट प्राइस अच्छा नहीं मिल रहा है और उनको लॉस हो रहा है, तो इस केस में उनसे जो उनका प्रोड्यूस है उसको प्रोक्योर करना और फिर अफोर्डेबल प्राइसेस में एंड कंज्यूमर तक पहुंचाना, ये काम तो वैसे ही गवर्नमेंट का है। अब गवर्नमेंट ने इसके लिए एक स्कीम निकाल दी है। अब इसके अंदर चार कंपोनेंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। प्राइस सपोर्ट सिस्टम। नाउ दिस इज टेकन केयर बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्म एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये जो है DANFW, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। Price support system is implemented when market prices fall below the MSP to safeguard farmers. The procurement of the notified pulses, oilseeds, and copra conforming to the prescribed fair average quality is undertaken by central nodal agencies like NAFED and NCCF. Now this is very important because हमें इनका मतलब भी तो पता होना चाहिए। हम कई बार न्यूज़ में देखते हैं कि नेफेड का नाम का यूज़ हुआ है, हम बस फुल फॉर्म पढ़कर इसको छोड़ देते हैं, बट इसका एग्जैक्टली यूज़ केस क्या है वो यही है कि जब कभी फार्मर्स को उनके मार्केट प्राइस बहुत कम होता है और उनको जस्टिफाई नहीं होते उनके इतना ज़्यादा उन्होंने मेहनत करके प्रोड्यूस बनाया, अगर मार्केट में उनका प्राइस अच्छा ना मिले, तो जितने भी नोटिफाइड पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कोपरा है, अगर वो फेयर एवरेज क्वालिटी उनकी मेंटेन हो रही है तो गवर्नमेंट उनको प्रोक्योर कर लेती है। बेसिकली गवर्नमेंट खुद के नहीं करती, अपने एजेंसीज के थ्रू करती है। और उन दो एजेंसीज का नाम है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेफेड। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आश्रम करके एक जगह है, उसके पास इसका ऑफिस है। एंड देन नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। देन कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट कंपोनेंट, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम। ये भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ही इसको मैनेज करता है। इट इंश्योर्स रेम्यूनरेटिव प्राइस टू फार्मर्स व्हेन द प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द हार्वेस्ट सीजन without actual procurement by the government agencies. It envisages direct payment of the produce, direct payment of the difference between the MSP and the market price to the farmers selling their produce in the notified APMC, जिसको हम मंडिया भी बोलते हैं, या थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ऑक्शन प्रोसेस। अब इसको समझते हैं। दोनों के अंदर आप देख रहे हो कि इसमें क्या बात हो रही है कि रेम्यूनरेटिव प्राइस मिल रहा है जब एमएसपी जो है उससे भी कम मार्केट प्राइस चल रहा है। दोनों के अंदर फर्क ये है कि प्राइस सपोर्ट सिस्टम में जो नेफेड वगैरह है ये प्रोक्योर कर लेती है चीजें, लेकिन अगर उनको प्रोक्योर करना ही नहीं है, उनके पास ऑलरेडी काफी ज्यादा बफर स्टॉक मेंटेन है, कितना ही प्रोक्योर कर लेंगे
तो वो क्या करते हैं, वो फार्मर्स को बोलते हैं कोई बात नहीं, आप मार्केट प्राइस पे बेचो, जो भी एमएसपी और मार्केट प्राइस के बीच का डिफरेंस है वो हम आपको पे कर देंगे। लेकिन वो डिपेंड करता है ना कि एपीएमसीज को ही आप बेच रहे हो, एंड दिस शुड बी डन थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ऑक्शन प्रोसेस। देन नेक्स्ट थिंग, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। ये भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ही करता है। ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए बताना क्योंकि जो नेक्स्ट है दैट इज मैनेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। सो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की अगर बात करते हैं, इट इज इम्प्लीमेंटेड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ वेरियस पेरिशेबल एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज लाइक टॉप, टोमेटो, onion and potato, for which MSP is not fixed. It is implemented if the state UT is willing to share the total loss in 50-50 with center, whereas in case of northeastern states it's 75-25. तो ये चीज़ है कि अगर भाई इनकी फिक्स्ड एमएसपी नहीं होती है, तो अगर इनके लिए भी कभी इश्यूज वगैरह आते हैं, तो अगर आप स्टेट और सेंटर आपस में लॉस बियर करने के लिए राजी है तो 50-50 कर सकते हैं। दैट इज मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। एंड लास्टली, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। This is managed by Department of Consumer Affairs. It was established in 2014-15. Price Stabilization Fund is any fund created to absorb extremely volatility in selected commodity prices. Such goods will be procured directly from the farmers or farmer organization at the farm gate mandi and made available to the consumer at an affordable price. तो अगर कभी भी ऐसा कुछ होता है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो रही है, तो सरकार अपने पास प्रोक्योर कर लेगी और उसको फाइनली प्रोवाइड कर देगी कंज्यूमर्स तक। तो आज की स्कीम में इतना ही है और इतनी ही है। बेसिकली स्टार्ट जब हुआ था ये स्कीम, तो इसके अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें थी जो कि बहुत कम थी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट हुई है। अभी भी मेरे को लगता है कि इसके अंदर और भी चीज़ें होंगी, क्योंकि देयर इज ऑलवेज स्कोप टू कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट मेरे को लगता है कि आपको एक आइडिया होना चाहिए मोटा मोटा। इस स्कीम के अंदर ज़्यादा नंबर्स वगैरह के बारे में भी हमने बात नहीं करें, बिकॉज मुझे लगता नहीं कि वो इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी होगी। जब ज़रूरत होगी तो हम डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। अगर इसके अलावा आपको भी लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट है जो इसका बहुत मेजर पॉइंट है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। क्योंकि देखो यार, मैं टीचर हूँ नहीं ना, मैं इतना ज़्यादा कोई ब्राइट स्टूडेंट हूँ। आई एम जस्ट हेयर टू शेयर माई नॉलेज विद यू एंड गेट सम ऑफ द नॉलेज फ्रॉम यू एज वेल। तो आप जब कमेंट करते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं और जब टेलीग्राम में आप अपने इंसाइट्स देते हैं, तो उनसे मुझे एवरी डे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलेंगे जल्दी किसी नई स्कीम के साथ और उसको भी ऐसे डिस्कस करेंगे, और देन विल मूव ऑन विद अदर इनिशिएटिव्स एज वेल। जैसे ये भी प्लान एक्चुअली आपका ही था, आपने ही मुझे इनकरेज करा था कि ऐसी स्कीम के लिए अलग से सेशन लो, तो मैं लाया उसी तरीके से जैसे आप बोलोगे वैसे ही करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग दिस स्कीम विद मी। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए आई एम प्राउड ऑफ यू।